से एक और नया मामला सामने आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी से सांसद है राजीव राय। उन्हें सूचना मिल रही थी कि उनके जिले के अस्पताल में लोगों को दिक्कत हो रही है, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है और सरकारी अस्पताल का दौरा करते हैं सांसद, लेकिन दौरा करने के बाद ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये दलील दी जाती है कि सांसद राजीव राय ने एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। मेरे साथ अभी कलीम शेख हैं। कलीम भाई, ये हो क्या रहा है? बाराबंकी और बहराइच का मामला देखा, अब नया मामला सामने आया है मऊ घोषी से। क्योंकि हम बचपन में एक बात सुनते आ रहे थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सुनते आ रहे थे। लेकिन हम पिछली जो पीढ़ियां हैं उनका पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली इसलिए क्योंकि हमने अंधेर नगरी चौपट राजा देखा नहीं था, अब देख लिया। किस मानसिकता के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया? मतलब कोई सांसद जाकर के किसी अस्पताल का, मैं आपको तो अभी यही कहा ना कि हमने सिर्फ सुना था अंधेर नगरी और चौपट राजा। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें देखने मिल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सांसद है, जनप्रतिनिधि है, अगर जनता की शिकायत पर अगर ये मिल रहा है तो वहाँ जाके संज्ञान लेने का काम तो सांसद और विधायक का बनता ही है। तो ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी की सरकार किसी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से बातचीत करना, मरीजों को पहुंचना, ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की बातें नागवार गुजर रही हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मरीजों का क्या हालत है आपको नहीं पता। एम्बुलेंस नहीं मिलती है, साइकिल पर लेके, कंधे पर लेके लोग अस्पताल जाते हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए। अभी एक कहाँ का ये मामला है, उत्तर प्रदेश का ही है कि ई रिक्शा वाले को एक आदमी रुकाता है, वो बोलता है मुझे वहां छोड़ दो, वो नहीं छोड़ने जाता है, उसको चाकू मार देता है, समझे? तो उसके बाद पुलिस वहीं खड़ी है, तो ट्रैफिक पुलिस है बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो या कोई पुलिस हो, जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या किया गया, वहां भी एम्बुलेंस नहीं था, उसको जो है बाइक पर बिठा के अस्पताल भेज दिया। और आपने खुद ही देखा कि मध्य प्रदेश में साइकिल पे लाश को टांग करके बुजुर्ग आदमी जा रहा था अपनी, है ना? तो ये सब चीजें हैं, हमने बहुत कुछ देखा। भात करते हुए संतोषी नाम करके लड़की भी मर जाती है, आदिवासी, है ना? और उसके लिए पैसा बाहर का, कुवैत का या कहाँ का आदमी जो है सरकार की तरफ से चेक आता है। तो कहने का मतलब ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये गरीबी हटाने आए थे लेकिन गरीबों को हटा रहे हैं, समझो, ये बात चल रही है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बांटना चाहती है, और कल सैनी साहब का फैसला आया, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोटे में कोटा दिया जाएगा। देखिए ये लोग राजनीति तो कर रहे हैं ना, कोटे में कोटा का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, कोटे में का कोटा का मतलब दलित को लड़ा देंगे ये। कोटा किसका है? आरक्षण का, पहले एसी का, उसी कोटे में से कोटा करेंगे ना, तो लड़ाने की साजिश है। नहीं तो अलग से कोटा का व्यवस्था करो वाल्मीकि समाज के लिए, है ना? तो कहने का मतलब है कि ये लोग, हम विरोध नहीं कर रहे हैं आरक्षण का तो किसी का, लेकिन जो ओबीसी हो, SC ST हो, उसके कोटे में से निकाल के किसी को कोटे में से कोटा दे रहे हो, ये गलत है। तुम उसका व्यवस्था करो, वाल्मीकि समाज को भी मिलना चाहिए, किधर उसको भी, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए। कलीम भाई, ये लोग कहते हैं कि हम EWS 5% आरक्षण इसी सरकार ने स्वर्णों को दिया है ना, 10% EWS, है ना? तो उसी तरह कोई प्रावधान लाते, कोई नियम लाते, कानून लाते और वाल्मीकि समाज को भी दे देते। कोटे में कोटा लाके लड़वा रहे हो सब जात धर्म को, यही हो रहा है। मैं आपका खाना छीन लूं तो आप क्या करोगे? लेकिन बोला जा रहा है कि उनका हक है, वाल्मीकि समाज के लोगों। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हक नहीं, हक है। वो हमारा सिर कौन साफ करता है? वाल्मीकि समाज ही करता है, और तो कोई नहीं जाता ना। तो वो डिजर्व करते हैं आरक्षण के लिए, लेकिन उनको अलग से व्यवस्था करो ना। कोटे में कोटा मतलब छोटे पे छोटा,
ऐसा नहीं चलेगा ना। समझे? हाँ, ऐसा नहीं, आरक्षण का मतलब है कि अभी देखो, आरक्षण जो भी ये है 10% स्वर्ण को आरक्षण दे रहे हो, जो कि स्वर्ण आज कमजोर है क्या? नहीं, आंकड़ों के हिसाब से मजबूत है ना। एकदम एकदम गया हुआ स्वर्ण के पास भी जाओगे तो भी 10 कट्ठा जमीन मिल जाएगा। तो ये चीज है मेरा कहना। लेकिन मोदी जी ने अगर फैसला लिया है और नायब सिंह सैनी साहब ने अगर फैसला लिया है, तो कोई सोचा होगा, समझा होगा, विचार करके फैसला लिया होगा ना। हाँ, देखो देश के जो मेन मुद्दा है, हाँ। उस पर तो बात हो नहीं रही है। तो कभी दंगे पे बात, कभी मुस्लिम पर बात, कभी पाकिस्तान पे बात, हाँ, तो कभी कांग्रेस पर बात, तो कभी नेहरू पर बात, पर खुद का बात नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, डॉलर जो है शिलाजीत खा करके ऊपर चढ़ रहा है और रुपया जो है झंडू बाम लगा के हाँप रहा है, चिल्ला रहा है। उस पर बात करो ना। बेरोजगारी से युवा सिसक रहा है। आपको पता है कि इस समय बेरोजगारी और महंगाई से ये हालत है कि लोग है ना फैमिली के साथ सुसाइड कर रहे हैं। वो आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हो आप? एनसीआरबी में तो डेटा आता होगा ना उसका, वो आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हो? हैं? जो युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है उसका भी एनसीआरबी डेटा आता होगा ना, तो उसको नहीं जारी कर रहे हो आप? डेटा चोर है ये सरकार। आप बोलते कोरोना में कितने मरे, उसका भी डेटा नहीं। गंगा नदी में लाशों तक नोचा था, पूरे दुनिया ने देखा। बिल्कुल। बहराइच की बात करते हैं, अभी तक किसी मंत्री, सांसद या विधायक या अभिनेता का बेटा नहीं मरा, ना ही उस हिंसा में कौन सी हिंसा में नेता का बेटा मरा है, जरा बताओ पूरे हिस्ट्री में बताइए। आप नेता के बेटा की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने एसी में बैठ के दफ्तर में टीवी ऑन करते हैं और हेडलाइन देखते हैं कितने मरे, उसका आंकड़ा देखते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मोटा भाई है। मतलब अमित शाह का बेटा किससे मिल रहा है? दुबई के शेखों से। और हम जनता के बच्चे क्या कर रहे हैं? पत्थर लेके जा रहे हैं और गोली खा रहे हैं। क्यों? मैं तो यही बात कह रहा हूँ जनता से कि मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान। मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। पत्नी सबकी होती है बेवा, होते हैं बच्चे अनाथ। मत बांटो इस देश को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बताइए ना। ये बताइए, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, तो हम दोनों का जो जीने का अधिकार है और चाहे हमारी जितनी जिंदगी है, ये कोई सरकारें डिसाइड करेगी क्या? तो डिसाइड तो कर दिया ना, तो कर रही है, गलत हो रहा है। वैक्सीन लगवा दिया। वैक्सीन लगवाने के बाद जिम में लोग मर जा रहे हैं। अटैक आने का सबसे ज्यादा खतरा वैक्सीन के बाद ही है, ये आंकड़ा है। जवान लोगों का ये हो रहा है, अटैक से मर रहे हैं लोग। क्यों? ये वैक्सीन भी तो फर्जीवाड़ा था ना, इसका भी तो आया ना रिपोर्ट। अभी जब कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हो, तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो क्या था, ओनर था पूना वाला, क्यों भागा था देश छोड़ के? भागा था नहीं, लॉकडाउन के टाइम भागा था। अभी कहाँ पर? अब पता नहीं, सरकार ने भगाया होगा। नहीं तो उसे कैसे मालूम था? 31 दिसंबर 2020 के पहले बहुत सारा बना लिया था उसने। क्या? वैक्सीन बना लिया था, ऐसे भी मामला आया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा गेम खेला गया? गेम खेला गया ये जनता को मारने के लिए। कोरोना क्या है, देश क्या है? मेरा देश जो है ना, ये 2 ही वायरस से परेशान। एक तो वायरस चला गया, कोरोना वायरस, ठीक है। अब रोना वायरस बड़ा दिक्कत दे रहा है। एक कोरोना वायरस रोना का और दूसरा रोना वायरस। रोता कौन है? आम जनता। प्राइम मिनिस्टर रोता है यार, कितनी बार रोया है, क्या बात करते हो? एक कोरोना वायरस से हम जूझे और उससे लड़े, लेकिन अब रोना वायरस का झेल रहे हैं। भाई कहा जाता है कि जो अपना होता है वही रोता है, अपनों का दुख और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी दुख और दर्द को, नरेंद्र मोदी जी तो यूँ रोते थे। कभी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी माँ ने नहीं पैदा किया, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ, ये रो के बता रहे हैं।
ये बताइए, धरती चीर के निकले नरेंद्र मोदी? नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? परमात्मा ने डायरेक्ट भेजा होगा। लोग बोलते हैं कि जो सीता माँ धरती में समा गई थी, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी जो भी है कहीं ऐसा अवतार लिए हो, और उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भेजा गया है परमात्मा के द्वारा। तो वही कह रहा हूँ ना, अंधभक्त। देखो, ये लोग अलग दुनिया के लोग हैं। कौन? भाजपाई और अंधभक्त। ये इस पृथ्वी से नहीं आए हैं, ये अलग दुनिया से आए हैं। अलौकिक है लोग, अलौकिक, जिनको महंगाई दिखती नहीं, बेरोजगारी दिखती नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न दिखता नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखने का इनका कोई मंशा नहीं है ना। लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके और लोग मरते हैं तो खुशी मनाते हैं ये, है ना। अभी चंदेली में जो हत्या हुई है, गटर को लेके हुई है ना, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। अब मरने वाला मुसलमान था, उसके 3 बच्चे थे, है ना, और वो भी ज्यादा उम्र का नहीं, 22 से 24 साल का। तो समझो कि क्या होता है जब मुसलमान, दलित, आदिवासी, इन्हीं लोग पर इनका बस चलता है, कानून का डंडा चलता है, लेकिन बाकी जो एक्चुअल अपराधी हैं उनको ये लोग नहीं खुद करते हैं। क्या कुछ कहेंगे देश के लोगों से? देश के लोग, वे लोग अब आगे करें क्या? उनके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? ऑप्शन यही बचा हुआ है देश के लोगों के पास कि सच और झूठ को जो है पहचाने। 100 की सीधी बात है, सच और झूठ को पहचाने। और जिस दिन सच और झूठ को पहचान लेंगे तो देखो, झूठ की आपने देखो सरफरोश का एक गाना आया था, उस गाने का मैसेज क्या है जो सुन रहा था कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, है ना, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। मुझे लगता है वो गाना आज के लिए गा दिया था, लगता है। कितना दूरदृष्टि का लेखक और कितना दूरदृष्टि का सिंगर सोनू निगम। कब आई थी ये सरफरोश मूवी? और आज कई साल हो गए, कई साल हो गया। कई साल पहले बोल रहा था कि सरफरोशी की क्षमा दिल में जगा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। तो ये आज के लिए लिखा था, आज बन गया ना जिंदगी मौत। किसी की जान की कोई गारंटी है? बिल्कुल। कुछ भी हो, सरकार कोई भी रहे, आम जनता को और हम लोगों को सरकार में इनका एमएलए बाबा सिद्दीकी, इनका ही एमएलए सरकार में शामिल, और कुछ नहीं। अब अजीत दादा पवार का यह हालत करने वाली है जनता महाराष्ट्र में कि ये सीटें गिनते थक जाएगा अजीत दादा पवार, क्योंकि अजीत दादा पवार की पार्टी का नेता था। अभी तक एक वर्ड बोला है क्या अजीत दादा पवार ने? सलमान खान बड़े डरे हुए हैं। सलमान खान बाहर से उन्होंने नई गाड़ी यार, दी है 2 करोड़ की। आपको भी अगर मैं बोलूं, ये बताइए, सरकार संरक्षित गुंडा जब धमकाए तो डर तो लगेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चूड़ियां सस्ती कर दे बाजार में, क्योंकि हिजड़े आ गए हैं सरकार में। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, क्योंकि इनका बस सिर्फ मजलूमों पे चलता है, मासूमों पे चलता है, और जो अपराधी है उन पर नहीं चलता। अली भाई, मैं जानना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का नाम का कोई किरदार क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? करता है। देखो, दाऊद इब्राहिम मुझे तो शरद पवार याद आते हैं। शरद पवार ने अभी थोड़े दिनों में जस्ट बोला था कि अगर तड़ीपार गृह मंत्री हो बन जाए तो इस देश का क्या ही हो सकता है। ये वर्ड मेरा नहीं है, किसका है? सुना था पवार साहब का। आज वो सच हो रहा है, नहीं सच हो रहा है कि नहीं, ये बात कह रहा हूँ। चलिए, कलीम भाई हैं, बहुत बेबाकी के साथ अपनी राय को रखते हैं, और आप सब लोग इन्हें पहचानते हैं कि मुंबई के रहने वाले हैं और दिल्ली में आकर के हमसे बातचीत कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए जरूर लिखिएगा। सहयोगी सुहानी के साथ मैं नवीन कोनंदन, वाम से इसे भी बंद कर दो ना।